एक आखिरी मौका है 24 पेरिस का और एक आखिरी बूस्ट है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है उसके ऊपर और मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार कामयाब होऊंगा। मैंने 15 में भी बहुत सारे मेडल्स जीते। अब ये रहता है 2016 में इतना फिट चल रहा हूँ मैं, मेरी वर्ल्ड नंबर रैंकिंग जो है फर्स्ट चल रही है। तो उस साल मैं बहुत फिट था मैम और काफ़ी उम्मीद थी मुझे कि इस साल मैं पैरालंपिक्स मेडल जीत जाऊंगा क्योंकि मेहनत मैंने बहुत करी थी। लेकिन मुझे फेलियर देखनी पड़ी। मुझे ओवर वर्कआउट के कारण पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। Oh my God. एक और पैरालंपिक्स का मुझे झटका लगा। आप सबका गर्माफ्तार शो में बहुत बहुत स्वागत है। Today we have with us Sandeep Singh Maan, who is highly accomplished Indian para-athlete in the T46 category. He has earned numerous accolades, including a bronze medal in the 2018 Asian Para Games and 3 silver medals in various editions. Sandeep is also a national record holder in 200 meters and 400 meters since 2012. His remarkable achievements earned him prestigious awards such as the Arjuna Award in 2016 and the Maharana Pratap Award in 2012. In international championships, Sandeep has secured multiple gold and silver medals, exhibiting his exceptional talent and dedication. He has represented India in various events including the Asian Para Games, Asian Para Athletics Championships, Asian Championship and IWS World Games. In addition to his successful athletics career, Sandeep has made a significant mark in Para Taekwondo. He participated in several global Taekwondo events, winning bronze medals and being the first Indian to participate in the Grand Prix Para Taekwondo in Bulgaria. Sandeep, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। So to start with your life journey, Sandeep, हम आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये बचपन में ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई और आपके वेरियस जो लाइफ स्टेजेस रहे हैं उनमें क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, जैसे स्कूल में और आपके इवन ट्रेनिंग के दौरान और फैमिली में क्या क्या चैलेंजेस? मैम मैं अपनी फैमिली का पहला चाइल्ड था। मात्र 2 दिन का था मैं जब फैमिली को पता चला कि लेफ्ट हैंड में मेरे प्रॉब्लम है। तो जो खुशी का माहौल था गम में बदल गया और आनन फानन में कभी अमृतसर कभी जालंधर पता कर रहे हैं कि इंडिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है, हम दिखा सकें। और मुझे लेकर गए। फैमिली ने उस टाइम पे जिसने जो बोला वो फैमिली ने किया। लेकिन जो भगवान को वो कहते हैं ना मैम कि भगवान ने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, जो भगवान को मंजूर होता है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला उस टाइम पे। तो मुझे बाय बर्थ ही मेरे लेफ्ट आर्म में प्रॉब्लम है। इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना पड़ा। पता नहीं भगवान ने कुछ लिया तो कुछ दिया भी। लाइफ के अंदर ना कभी कभी फील नहीं होता था मुझे। मैं खुद को देखता था, कोई मुझे देखकर ऐसा बोलता था ना कि यार इसका हाथ कैसे है, तो ना मुझे लगता था ठीक तो हूँ मैं, मेरे में क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे कभी फील नहीं होता। लेकिन कभी कभी सोसाइटी के ऐसे मोड़ आ जाते थे कि लोग फील करवाते थे। जैसे खेलने का बहुत शौक था तो घर के पास कभी बास्केटबॉल खेलने चले गए। इवन हम खेलने चले गए और कोच क्या है कि बॉल देके बाहर बिठा देते थे कि आप बाहर खेलते रहिए बॉल देकर। हॉकी का हमारे यहाँ पे अच्छा क्रेज था। हॉकी खेलने चले गए तो मुझे बाहर भेज दिया जाता, एक स्टिक देकर कि आप बाहर बैठो चोट लग जाएगी। तो इस तरह से सोसाइटी ने थोड़ा अवॉइड किया। और जिस चीज़ की मुझे सख्त नफरत है कि हमदर्दी, दूसरों से हमदर्दी। कुछ भी कर रहे हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स पीरियड में कुछ कर रहे हैं, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, जैसे गेम खेल रहे हैं, तो बाहर बिठा देते थे, नहीं आपके लग जाएगी, आपके पहले से कोई प्रॉब्लम है, आपके लग जाएगी। तो इस चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम देती थी। तो धीरे धीरे आगे बढ़े। एक ऐसा गेम मिला एथलेटिक्स जिसने ये सारे भेदभाव। That's amazing. That's so inspiring. So आपने अपनी स्पोर्ट्स जर्नी के मतलब उसके बारे में बताइए। ये स्पोर्ट आपने कैसे चुना और इस स्पोर्ट में ज्वाइन करने के बाद शुरू में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए?
मैम बड़ी दिलचस्प सी कहानी है मेरी। और मैं खुद भी कभी कभी अपने कैरियर को लेकर बड़ा सोचता रहता हूँ कि क्या मेरा ये सक्सेसफुल कैरियर है या अनसक्सेसफुल कैरियर है। मैंने हार्ड वर्क के अंदर कभी कमी नहीं रखी, डिसिप्लिन के साथ मैंने लगातार प्रयास करे हैं और अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं मैंने। खेलने का बचपन से ही शौक था। तो जिस तरह से मैंने बताया कि अवॉइड कर रही थी सोसाइटी मेरे को जैसे तैसे, तो क्या होता है कि मैं अपने फैमिली के साथ बैठा हुआ था, तो अचानक टीवी में एक इंटरव्यू आता है अच्छा। देवेंद्र झाझड़िया जी का। तो उस इंटरव्यू के साथ क्या था कि उनकी लाइफ जर्नी बता रहे थे कि कैसे उनका करंट लगकर एक हाथ कटा। वो 3 टाइम्स पैरालंपिक मेडलिस्ट है, पद्म भूषण है हमारे। तो जब मैंने देखा तो उसमें एंड में बताया कि हनुमानगढ़ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मानो कि ऐसा लगा था कि भगवान ने बस हिंट भेज दिया है और मुझे वो हिंट पकड़ना है। तो फिर भी कोई, मैं बहुत छोटी एज थी मैम मेरी, लगभग 12-13 साल का था मैं उस वक्त पे, लेकिन समझ रहा था मैं, जो भी कुछ हो रहा था वो समझ रहा था। तो मैंने अखबार में थोड़ा एड्रेस पढ़ा कि वो किस ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं, और मैं घर से साइकिल लेकर, यहाँ से वो डिफरेंस लगभग 12 किलोमीटर का था। और उस टाइम पे हमारी सिटी के अंदर ऐसे छोटे बच्चों को इतना दूर नहीं जाने देते, लेकिन मैं वहां पर पहुंच गया लोगों से पूछता हुआ, और मानो ऐसा लग रहा था कि भगवान ही मुझे लेके जा रहा है, कि रास्ते दिखा रहा है कि हाँ ये रास्ता इधर जाएगा, ये गली इस तरफ जाएगी और एंड में यहाँ जाना है। और वास्तव में वहीं जगह पे एग्जैक्ट पहुंचा। और अमूमन मुझे ये नहीं पता था उनका ग्राउंड टाइम क्या है, वो उसी टाइम ग्राउंड में घुसे थे। ऑसम। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनसे, देवेंद्र जी से कहा कि मैं गेम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ फेरा और हंसने लगे और मुझे साथ ग्राउंड पे ले गए। और मेरे कोच वहाँ पे आर.डी. सिंह जी थे, जो मेरे दादाजी भी लगते हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो भी उनके साथ थे। तो दोनों मुझे ग्राउंड में लेकर 2006 में ये मेरे स्पोर्ट्स कैरियर की शुरुआत हुई। सुपर सुपर। और इसी के साथ भगवान ने एक ऐसा टैलेंट भी दिया था मुझे कि एक मानो एक नेचुरल स्पीड थी मेरे अंदर। तो 2007 में मैंने नेशनल, जूनियर नेशनल में 3 गोल्ड मेडल जीते। वाह। 2008 में मैं आते आते बीजिंग पैरालंपिक्स तक इतना फिट हो गया था कि मैं फाइट करने के काबिल बना, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था बीजिंग पैरालंपिक्स में। मैंने और मेहनत करी। 2009 के अंदर मैंने पहला इंटरनेशनल मेडल जीता बेंगलोर में। सुपर। और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझे हराने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने एक टैलेंट दिया था, हार्ड वर्क मैं कर रहा था और काफ़ी सपोर्ट थी मुझे काफ़ी बड़े बड़े एथलीट्स की, जैसे देवेंद्र झाझड़िया का नाम दिया, आर.डी. सिंह मेरे कोच साहब हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे थे। 2010 में मैं पहला सबसे छोटी उम्र का एथलीट कॉमनवेल्थ खेलने वाला बना। उसी ईयर मैंने 2010 में ही मैंने एशियन गेम्स में अपना पहला सिल्वर मेडल जीता। वाह। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आया यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ भी भगवान सब कुछ देख रहा था। तो 2011 में मैं फर्स्ट आईपीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया से खेलने वाला पहला ही एथलीट हूँ ट्रैक इवेंट में। 12 ओलंपिक्स आया, लंदन ओलंपिक्स। तो सब कुछ बहुत इजी हो रहा था, मुश्किल का तो नाम भी मुझे नहीं पता था। तो पहला झटका मुझे 2012 पैरालंपिक्स में लगा। मेरे दोनों लीवर डैमेज हुए और सिर्फ कुछ दिन पहले। और ये झटका कुछ ऐसा था कि मैं उबर नहीं पाया। मैं 1-1.5 महीने तक कमरे से बाहर नहीं आया, बस घर में खाना पीना खाया और सो गया, रिकवरी करी। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर आए एक दिन, उन्होंने बोला कि आपकी एज क्या है, लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है और आपको बढ़ते रहना है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरे कोच ने मुझे मोटिवेट किया, देवेंद्र भाई साहब ने मुझे मोटिवेट किया। मैं फिर से खड़ा हुआ। मैं 2013 के अंदर मैंने आईपीसी ग्रैंड प्रिक्स में मेडल जीते और काफ़ी छोटे लेवल के मेडल तो मैं काफ़ी जीत चुका था उस टाइम पे भी। अब आता है 2014।
एशियन गेम में मैं इंडिया टीम का फेवरेट प्लेयर था और मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते और मैं 2014 एशियन गेम में 0.03 सेकंड से गोल्ड आ रहा था। माय गॉड, that's too ये close. बहुत क्लोज था और मैं गोल्ड उस दिन मैं सिल्वर नहीं जीता था, मैं उस दिन गोल्ड आ रहा था अपने लाइफ के अंदर। तो वहां से खड़ा हुआ, टारगेट मेरा 2016 रियो पैरालंपिक्स था और ये मेरा पीक टाइम था लाइफ का। मैंने 15 में भी बहुत सारे मेडल्स जीते। अब ये रहता है 2016 में इतना फिट चल रहा हूँ मैं, मेरी वर्ल्ड नंबर रैंकिंग जो है फर्स्ट चल रही है। तो उस साल मैं बहुत फिट था मैम और काफ़ी उम्मीद थी मुझे कि इस साल मैं पैरालंपिक्स मेडल जीत जाऊंगा क्योंकि मेहनत मैंने बहुत करी थी। लेकिन मुझे फेलियर देखनी पड़ी, मुझे ओवर वर्कआउट के कारण पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। ओह माय गॉड। एक और पैरालंपिक्स का मुझे झटका लगा और ये सहना बहुत मुश्किल था मैम मेरे लिए। मैं फिर से टूट गया क्योंकि ये सेकंड टाइम हुआ था 2012 के बाद 16 में। लेकिन फिर से फैमिली ने, कोच ने, सभी ने सपोर्ट किया। मैं फिर से खड़ा हुआ। 2017 में मैंने बहुत से मेडल जीते। 2018 एशियंस पैरा गेम में मैंने फिर से मेडल जीता और अब तक मैं लगातार 3 एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाला पहला इंडियन बन गया था। फैबुलस, ऑसम। और वही मैम, मेरी अगली निगाहें 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स पर थी। इसी बीच मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था भारत सरकार ने। राजस्थान का हाईएस्ट अवार्ड महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित किया था। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड अरावली अवार्ड से भी सम्मानित कर दिया था मुझे। लेकिन एक कमी थी मैम मेरे अंदर, मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि पैरालंपिक्स मेडल बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले दिन उसी का सपना देखा था। इतना लंबा कैरियर हो गया था और मैं अभी तक सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहा हूँ। मेरा एम तो पैरालंपिक्स मेडल था। लगातार 10 साल हो चुके थे मुझे गेम करते हुए। मैंने फिर से मेहनत करी। 2019 में मैंने काफी चैंपियनशिप्स खेली और टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम पे मैं दिल्ली में था और कोविड की लहर की चपेट में आ गया था मैं फाइनल रेस पे। ओह माय गॉड। तो ये मैम मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा रिटायरमेंट करीब आ गया है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं खेल सकता। मेरे में एक इच्छा सी मर गई थी मेरे अंदर। क्योंकि 3 पैरालंपिक्स में आपने बहुत मेहनत करी हो और आप उसमें फेल हुए हो, कोई मेहनत में कमी नहीं थी, तो काफ़ी निराशा होती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट था कि मेरा टारगेट बहुत बड़ा था ओलंपिक्स का। उसी बीच में मैंने मैम सभी कुछ हासिल कर लिया था। नेशनल रिकॉर्ड्स, एशियन रिकॉर्ड्स, एशियन मेडल्स, वर्ल्ड मेडल्स, ये सब कुछ मैं हासिल कर चुका था। तो मैं सभी को ये सीख भी देना चाहता हूँ कि जितने जूनियर्स मेरे खिलाड़ी हैं कि अपना एम बड़ा रखो। छोटे माइलस्टोन अपने आप कवर कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फैबुलस। तो अभी मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आपका अभी तक मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा है? मैम अर्जुन अवार्ड। और उसके अलावा जो आपने कॉम्पेटिटिव अवार्ड जिसके बारे में? मैम हमारी राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे राजस्थान स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड महाराणा प्रताप अवार्ड। नो सॉरी, आई मेंट जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपने खेला है, एशियन गेम्स में खेले हैं, तो उनमें आपके हिसाब से आपके व्हिच इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑफ ऑल? 3 टाइम्स एशियन गेम्स मेडल जो मेरे हैं वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। ऑसम। मुझे लगता है कि आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है, आपको इतने सेटबैक्स मिले बार बार, और आपने पहला लिवर का बताया, एक और बाद में जब ओवर वर्कआउट से इंजरी हुई थी, और आप दोनों से उठ के दोबारा से आपने इतने अचीवमेंट्स हासिल किए। तो अभी भी मुझे लगता है कि ओलंपिक्स का सपना ये भी एक सेटबैक है, और लेकिन मुझे लगता है उसको प्लीज जरूर रखिएगा, हार मत मानिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव इट। दिस इज लाइक अनदर challenge maybe that God has sent around, but I'm sure you'll come out as a winner in that. मुझे बहुत विश्वास है। बिल्कुल मैम, एक आखिरी मौका है 24 पेरिस का और एक आखिरी बूस्ट है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है उसके ऊपर और मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार कामयाब होऊंगा।
सो आगे बढ़ते हैं. लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आपकी जर्नी की बेस्ट लर्निंग क्या है? मैम, मेरी जर्नी की बेस्ट लर्निंग है कि रुकिए मत, आगे बढ़ते चले जाइए. अगर आप रुक जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अपने मकसद में, अपने एम में आप जरूर पास होंगे. ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा. सुपर. सो अगर स्पोर्ट्स नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते हैं? मतलब आपकी कुछ पर्सनल हॉबीज हैं, अगर तो मतलब अगर कोई है हॉबीज तो उनको आप ट्रेनिंग के साथ कैसे बैलेंस करते हैं? मैम, अगर मैं स्पोर्ट्स ना कर रहा होता तो मैं बिजनेस कर रहा होता. ओके. हाँ जी. सो लेकिन अगर कोई और आपकी वैसे जैसे फॉर एग्जांपल माय वर्क, बिसाइड्स माय वर्क आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. मुझे गाने का बहुत शौक है. मैम, मुझे तो कुकिंग का बहुत शौक है. अच्छा, हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि आपको आपकी इसके अलावा क्या आपका हॉबी है? कुकिंग का शौक है? हाँ जी मैम, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है. अरे वाह, अरे वाह, बिकॉज कुकिंग इज ऑल्सो वेरी थेराप्यूटिक. तो बहुत बढ़िया. मैं अच्छा. रणबीर बराड़ का बहुत बड़ा फैन हूँ. ओह रियली? अच्छा जी. ओके. हाँ जी, हाँ जी. He's a very good friend and he's a great cook. He's an amazing cook. So मेरा जब मैं Mercedes Benz Lux Drive के लिए I used to be one of the professional drivers. तो उसमें रणवीर ब्रार के साथ बहुत इंटरेक्शन होता था क्योंकि वो he was also chef at that time. मतलब with for that event, particular event के लिए वो attend as a celebrity chef आते थे. So बड़ा मजा आता था. So anyways, coming to the next question, एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मैम, सबसे पहला डिसिप्लिन. सेकंड, आपको आपके कोच पे ट्रस्ट करना होगा, और जितना आपका कोच आपको कहे आपको उतना करना होगा. आपको कोई भी स्पोर्ट है मैम, जरूरी नहीं एथलेटिक्स, कोई भी गेम है, ये दो चीजें आपको बहुत जरूरी है एक उस एम को हासिल करने के लिए जो आपने सोचा है. सुपर. क्योंकि कोच जो आपका वर्कआउट प्लान करता है, कोच जो आपकी डाइट प्लान करता है, तो उस तरह से मैम एक इमोशन भी जुड़ जाता है उस कोच के साथ. तो उसको आपकी बॉडी का हर चीज पता होगा कि इसमें स्ट्रेंथ की कमी है, इसमें स्पीड की कमी है, तो वो उस चीज पे वर्क करेगा. तो मेरा यही है कि आपको अगर बेस्ट अपना देना है तो आपको ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा. ऑसम. सो एक चीज बताइए, आपने 2 स्पोर्ट्स में एक्चुअली काफी एक्कोलेट्स पाए हैं. टाइकोंडो, उससे पहले तो वो दोनों स्पोर्ट्स के बारे में बताइए. हाउ कम यू गॉट इनटू 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स? मैम, मैं एक्चुअली मैं 3 स्पोर्ट कर चुका हूँ. मैं स्टार्टिंग में फुटबॉल खेलता था. अच्छा. फुटबॉल नियर बाय जैसा होता है ना कि आपके आसपास जिस खेल का माहौल हो बच्चा उसी में जाता है. तो हमारे नियर बाय फुटबॉल का बहुत अच्छा था, कोच अच्छे थे, ग्रुप अच्छा था. तो मैं स्टार्टिंग में फुटबॉल खेलता था. तो देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मुझे अवॉइड किया गया, 1-2 बार सिलेक्शन काटा गया, तो मैं एथलेटिक्स में आया. और देन अभी मैम इतने फेलियर्स हो चुके थे, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि क्यों ना एक साथ में स्पोर्ट लेके चले. कई बार ऐसा होता है कि आप एक में फेलियर होते रहते हैं, तो कई बार डाउट मन में ख्याल आता है कि क्यों ना थोड़ा सा रास्ता बदल कर देखें. तो एक सिमिलर सा स्पोर्ट था ये टाइकांडो, जो मैंने साथ में शुरू किया. तो कुछ रीज़न ये भी था कि मेरे एथलेटिक्स ग्राउंड के पास ही इसकी एकेडमी थी. ये भी एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए. तो मैंने दोनों गेम्स की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी. लेकिन मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा, अगर मैंने टाइकांडो स्टार्ट किया तो उसका इफेक्ट मैंने एथलेटिक्स पे कभी नहीं पड़ने दिया. मैं अपने फ्री टाइम में ही टाइकांडो की ट्रेनिंग करने जाता था, और एथलेटिक्स की वजह से ही मुझे वहाँ पे प्लस पॉइंट मिला. मेरी स्ट्रेंथ, मेरी एंडोरेंस, उसी की वजह से मैंने वहाँ पे मेडल जीते. ऑसम. सो आपका लेकिन प्राइमरी स्पोर्ट कौन सा है? आप किसको मानते हैं, एथलेटिक्स या टाइकोंडो? मैं एथलेटिक्स को मानता हूँ. अच्छा. हाँ जी. ओके, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि जो मैं थोड़ा सा मैं अपनी स्टेट से रिलेटेड ही एक मैसेज दूंगा
कि आजकल का यूथ मैम थोड़ा नशों में ज़्यादा जा रहा है, और मेरा फैमिलीज़ तक भी एक मैसेज जाएगा कि आप बच्चों पर बहुत ध्यान दीजिए, उन्हें ग्राउंड की तरफ उनका रुख करिए, उन्हें लेके आइए, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशों से हटकर हमारे देश और समाज के हित में काम कर सके। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ अपने आसपास, जो ये चीज़ बढ़ रही है। तो मेरा यही मैसेज है सभी फैमिलीज़ को, सभी जनों को कि आप अपने पे ध्यान दीजिए, कम से कम अपने बिज़ी शेड्यूल से 2 घंटे का टाइम अपने बच्चों को दीजिए। Let's come to the rapid fire questions. These are short one-line answers. Yeah? या श्योर। Quickly. So, आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? मैम मैं अपने आइडल से बात करता हूँ। अच्छा, तो किस टाइप से, मतलब मैम मेरे आइडल हैं देवेंद्र झाझड़िया जी। अच्छा, तो मैं उनसे बात करता हूँ, 3 टाइम पैरालंपिक्स मेडलिस्ट हैं वो। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, या मैं वर्कआउट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, या मैं कुछ नेगेटिव फील कर रहा होता हूँ डाउन ट्रेनिंग को लेकर, देन मैं उनसे बात करता हूँ और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। ऑसम। आपका फेवरेट कोट क्या है? हार्ड वर्क पेज ऑफ। सुपर। बेस्ट करियर मेमोरी? मैम अर्जुन अवार्ड 2016। सो मच संदीप इस अमेजिंग सेशन के लिए, और इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।